ओम नमो नारायणाय। आज हम बात करेंगे कि होलिका दहन कब करना चाहिए, 2 मार्च अथवा 3 मार्च को कब करें, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हमारे सनातन धर्म में मंत्र की सिद्धि के लिए बहुत सारी ऐसी रात्रियों का प्रयोग हमें बताया गया है कि जिसमें आप मंत्र सिद्धि के लिए, तंत्र सिद्धि के लिए और साधना सिद्धि के लिए यदि आप किसी विशेष अनुष्ठान को धारण करते हैं, वह अवश्यमेव 100% सिद्ध होता है। इसलिए दुर्गा सप्तशती यानी चंडी पाठ में एक सुंदर श्लोक दिया गया है कि कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। यह 4 प्रकार की विशेष रात्रियां हैं। इन्हीं 4 रात्रियों की रात्रि में एक रात्रि का नाम है दारुण रात्रि, अर्थात होलिका दहन की रात्रि। इस रात्रि के माध्यम से किया गया कोई भी मंत्र अत्यधिक शीघ्रातिशीघ्र फल देने वाला होता है। आप इसमें मंत्र सिद्धि करें, यंत्र सिद्धि करें, किसी भी प्रकार से कोई भी स्तोत्र आदि का सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यह रात्रि विशेष सिद्धि प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। तो होलिका दहन कब करना चाहिए, 2 मार्च अथवा 3 मार्च को क्या करें, कैसे करें, यह सब पूरी बात इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट में ओम नमो नारायणाय अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी प्रमुख बातों को। शास्त्र में कहा गया है कि इस रात्रि में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस रात्रि में की गई मंत्र साधना का फल अनंत गुना प्राप्त होता है। सामान्य रात्रियों में जो कार्य महीनों में सिद्ध नहीं होते, वे इस रात्रि में सिद्ध हो सकते हैं। दारुण का अर्थ यानी भयंकर या उग्र है। यह रात्रि आसुरी शक्तियों के दहन की रात्रि मानी जाती है। इस रात्रि में आप महादेव जी, हनुमान जी की साधना या आपकी कुलदेवी या आपके कुल देवता की साधना उत्तम है। और इसके अलावा नरसिंह भगवान और माँ काली जैसे उग्र देवताओं की साधना भी इस रात्रि में की जाती है। तो होलिका दहन कब करना चाहिए, 2 मार्च अथवा 3 मार्च को। आपने बहुत सारी वीडियो को सुन लिया होगा और जान भी लिया होगा, किंतु इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या नया बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं नया कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन कुछ नए ऐसे संशय आपके मन में मैं नए संशय उत्पन्न नहीं करना चाहता, लेकिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मैंने जो पंचांगों का अध्ययन किया है उन सभी का निचोड़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। होलिका दहन में मैं आपको शास्त्रोक्त प्रमाणों से बताऊंगा और साथ में होलिका दहन में हमें क्या क्या विशेष सामग्रियां होलिका में अर्पण करनी चाहिए। होलिका दहन की रात्रि में मंत्र सिद्धि का विशेष महत्व है। सरल और समझने योग्य मंत्रों का चयन करें और ध्यान पूर्वक साधना करें और महादेव जी की विशेषतः साधना करें। इस रात्रि में आप हनुमान चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं और आपके इष्ट देवता, आपकी कुलदेवी का मंत्र भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, यह मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो केवल प्रभु राम जी का नाम या आपकी कुलदेवी का नाम का ही आप जाप करें तो भी उत्तम है। और वैसे तो शास्त्र में कहा गया है कि आप एक ही मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अनेक मंत्रों का प्रयोग दुष्परिणाम दे सकता है। कहा गया है कि गुरु प्रदत्त मंत्र का प्रयोग करें और भ्रमित होने से बचे। इस प्रकार से आपकी साधना सफल हो सकती है। और हाँ, सबसे मुख्य बात, होलिका दहन में होने वाली भस्म का प्रयोग आप अपने कल्याण के लिए कर सकते हैं। और यह सब जानकारियाँ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसलिए
आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छी जरूर लगेगी, क्योंकि आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए यह वीडियो दिया गया है। सर्वप्रथम तो यह जान लीजिए कि होलिका दहन कब रहता है। शास्त्र में कहा गया है कि होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा को होता है, और उसमें 3 संयोग होना अनिवार्य होता है। सर्वप्रथम तो पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, दूसरा भद्रा से मुक्ति होनी चाहिए, और तीसरा प्रदोष काल का समय व्याप्त होना चाहिए होलिका दहन के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले यह जानिए कि 2 फरवरी और 3 फरवरी में पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। यहाँ पर जानकारी के अनुसार जो शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी तथा पूर्णिमा तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष किम प्रदोष व्यापिनी हो, किसके साथ हो? पूर्णिमा तिथि के साथ हो। अब आप यहाँ पर देखिए कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 मार्च 2026 शाम को 5:55 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, और 3 मार्च सन 2026 शाम को 5:07 में पूर्णिमा तिथि पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ से एक बात तो आप स्पष्ट जान लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्णिमा तिथि जो पूर्ण रूपेण प्राप्त हो रही है वह 2 मार्च को प्राप्त हो रही है, और शास्त्र का संकेत है यदि 2 पूर्णिमा हो लेकिन अगले दिन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनीय तिथि प्राप्त ना हो तो पहले ही दिन आपको पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन करना चाहिए। यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब दूसरी बात आती है भद्रा मुक्ति। आपने यदि होलिका दहन करना है तो भद्रा नहीं होनी चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, ध्यान रखिएगा कि 2 पूर्णिमाएं ऐसी है जिसमें भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। शास्त्र में कहा है कि भद्रायाम वेन कर्तव्यो श्रावणीम फाल्गुनी तथा। एक तो श्रावण के महीने में रक्षाबंधन और दूसरा फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष में होलिका दहन। इन दोनों तिथियों में भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आपकी जानकारी के लिए यहाँ स्पष्ट बता दूं, 2 मार्च को पूर्णिमा में भद्रा का साया प्रारंभ हो जाएगा। अब ऐसे में सिंह राशि में भद्रा का प्रवेश रहेगा, और सिंह राशि की भद्रा पृथ्वी पर रहती है, भूलोक पर ही रहती है, जो अशुभ फलदायिनी मानी गई है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक होलिका दहन करना चाहिए। इसलिए भद्रा में होलिका दहन कार्य नहीं किया जाता है। शास्त्र में कहा है, तो यदि होलिका दहन करना पड़े और भद्रा हो तो क्या कहा है? शास्त्र में कहा है, तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखिम। अर्थात कि होलिका दहन होलिका पुछ में करे तो शुभ है, लेकिन होलिका दहन भद्रा मुख में नहीं करना चाहिए। और भद्रा मुख और हो और भद्रा पुछ ये दोनों रात्रि भर व्याप्त रहेगी। ऐसे में हम क्या करें? तो इसमें शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए। शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल का प्रयोग तो करना ही चाहिए। कहा गया है कि सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित ग्राह्या। प्रदोष में भद्रा रहित पूर्णिमा तिथि को ग्रहण करते हुए ही आपको होलिका दहन करना चाहिए। अब होलिका दहन के विषय में हमने यह तो समझ लिया कि ये नियम है, ये नियम है, लेकिन अब हमें होलिका दहन कब करना चाहिए, करें तो कब करें? देखिए, 2 स्थितियां हैं। आप अपने पंचांग के अनुसार पंचांग का प्रयोग आप लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो भद्रा पुछ है उसका आपको अनुसरण करना चाहिए, अर्थात कि आप रात्रि के 1:27 से लेकर 2:40 के मध्य में भद्रा पुछ रहेगी, तो आप इसमें होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन पंचांगों में कहा है, मैंने पंचांग का अवलोकन किया, उसमें यहाँ पर लिखा है कि भद्रा मुखम मात्रम त्यक्त्वा भद्रायामेव होलिका दीपनम। अर्थात कि आप होलिका दीपन में केवल भद्रा का मुख का त्याग करके जिस क्षण में आपको प्रदोषकालीन वेला में शुभ मुहूर्त प्राप्त हो जाए उसमें आप होलिका दहन करें। तो पंचांग में लिखा है कि संध्या काल के समय शाम को 6:09 से लेकर के 8:40 के मध्य में आपको बड़ी शांति के साथ होलिका दहन कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए।
अब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो बात पंचांग में कही है, इसलिए पंचांग का अवलोकन करके ही होलिका दहन करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही विशेष मानी जाती है अपने लिए भी और राज्य के लिए भी और देश के लिए भी। इसलिए होलिका दहन या तो रात्रि के मुहूर्त में 1:27 से लेकर के 2:40 का है। दूसरा, आप प्रदोष काल में यदि करें तो शुभ माना जाता है। तो प्रदोष में ना भद्रा का पुछ का ना भद्रा मुख का, आप कोई भी मान ना रखते हुए केवल 6:09 से लेकर के 8:40 में प्रदोषकालीन वेला में होलिका दहन कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो ये पंचांगकारों का स्पष्टीकरण है। 2 मार्च को ही होलिका दहन करना चाहिए और 4 तारीख को रंगों वाली होली यानी धुलेटी खेलनी चाहिए, क्योंकि 3 तारीख को चंद्र ग्रहण का प्रभाव है, सूतक का प्रभाव है और रात्रि को शाम को 6:47 माने 6:47 के बाद सूतक समाप्त होगा और 4 तारीख प्रातः काल को ही आपने रंगों वाली होली यानी धुलेटी को खेलना चाहिए। तो इस प्रकार चंद्र ग्रहण का प्रभाव, सूतक का प्रभाव शाम को 6:47 तक रहेगा, इसलिए प्रातः कालीन वेला में होली का आनंद लिया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बात तो स्पष्टीकरण हो गई, लेकिन हम होलिका दहन में किन किन वस्तुओं को अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप गाय के गोबर के बड़े बड़े जो उपले होते हैं यानी कंडे जो होते हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। नव अन्न जैसे कि गेहूं, जौ, चने आदि आप अर्पित कर सकते हैं। आप एक सूखा नारियल अर्पण कर सकते हैं। मिष्ठान, बतासे, कुछ शुद्ध मिठाइयाँ यदि आपने घर में बनाई हो, आप उनको अर्पित कर सकते हैं। शुद्ध सामग्री, काले तिल, पीली सरसों, हवन सामग्री इत्यादि भी आप अर्पित कर सकते हैं। और कहा गया है कि सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कपूर, लौंग इत्यादि इलायची का आप प्रयोग कर सकते हैं। विशेषतः कहा गया है कि होलिका दहन में कुछ विशेष समिधाएं है, लकड़ियां हैं, जिनका प्रयोग आप नवग्रहों की कृपा की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। नवग्रह की जो समिधाएं है उसमें कहा गया है कि अर्क, पलाश, खदिर, अपा मार्गोथ, पिप्पल, औदंबर, समीदुर्वा, कुशाश्च समिधक क्रमात्। यह 9 प्रकार की विशेष नवग्रहों की समिधाएं है, उसको भी आप नवग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए उनकी तो इस प्रकार विशेष नवग्रह की कृपा प्राप्ति के लिए आप नवग्रहों की समिधा अर्पण कर सकते हैं। और कुछ विशेष ऐसी कुछ जड़ी बूटियां है जो आप अर्पित कर सकते हैं होलिका दहन में। और होलिका दहन के चमत्कारी उपायों में कहा गया है कि होलिका दहन में आप ये चीज़ें डालने से अचूक लाभ प्राप्त होता है। गाय के गोबर के उपले होलिका में डालने से नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती है। फिर कहा गया है कि रोगों से मुक्ति के लिए कपूर, पान और लौंग का जोड़ा डालने से रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। सूखा नारियल डालने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अलसी का तेल नारियल के गोले में भरकर डालने से राहु और केतु का दोष समाप्त होता है, उनकी शांति होती है। चंदन की लकड़ी डालने से घर में सुख समृद्धि होती है। फिर काले तिल डालने से घर की बीमारी समाप्त होती है और सभी दोष समाप्त होते हैं। गेहूं की बाली डालने से कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होती है। हवन सामग्री हल्दी की गांठ डालने से विवाह के योग बनते हैं। यह श्रेष्ठ उपाय है, विशेष उपाय है यह। तो यह छोटे छोटे उपाय है, इसे जीवन में अवश्य अपनाइए। इस रात्रि में मंत्र जाप करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस रात्रि में दीपदान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप 4 मुखी दिया आंगन में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप होली पूर्णिमा में आप यह छोटे छोटे उपाय करें और भगवान की आराधना करें, मंत्र जाप करें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं।
तो यह थी होलिका दहन यानी होली पूर्णिमा पर्व की विशेष जानकारी। सनातन धर्म में यह तिथि का बहुत बड़ा विशेष धार्मिक महत्व है और इस रात्रि किए जाने वाले मंत्र जप अनुष्ठानों का फल अनंत गुना होता है। सामान्य रात्रियों में जो कार्य महीनों में सिद्ध नहीं होते वे इस रात्रि में सिद्ध हो सकते हैं। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए यह पर्व को संपूर्णता से मनाना चाहिए। यह रात्रि बहुत ही विशेष है, पवित्र है। आपसे हो सके उतना शुभ कार्य अवश्य करें। प्रभु श्री हरिहर आप सभी का कल्याण करे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण। शुभ होलिका दहन। होलिका माता की जय। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय।